बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CSY ज़िन में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 10th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स के बारे में। प्राइमरी कंपोनेंट्स जिनको हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी कंपोनेंट्स या बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं करता। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा तो कंप्यूटर का निज़ाम नहीं चलेगा। ये भी बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर के साथ कुछ डिवाइसेस प्राइमरी हैं या बेसिक हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया, और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। अगर उन डिवाइसेस में से कोई डिवाइस मिसिंग होगी तो कंप्यूटर फिर भी अपना निज़ाम चलाएगा, रन करता रहेगा, क्योंकि जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ हमारे काम को एनहांस करती हैं। अच्छा जी, अब हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स पर अगर बात करें तो हमारे सामने कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं जिनको हम प्राइमरी कंपोनेंट्स भी कहेंगे। नंबर 1, इनमें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे सामने आती हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। आपको याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का मेजर काम इनपुट लेना, उस पर प्रोसेसिंग करना और हमें आउटपुट देना है। लिहाजा यही जो प्रोसेसेस हैं इनके लिए डिवाइसेस हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। इनपुट का काम करने के लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट का काम करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं, और इनपुट आउटपुट के दरमियान जो प्रोसेसिंग का एक स्टेप है उसके लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। और अगर हम अपने काम को स्टोर करना चाहें, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। आपको याद होगा कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इनपुट की डेफिनेशन दी थी। इनपुट का मतलब एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर। एनीथिंग मीन्स डेटा और इंस्ट्रक्शन। इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस का मेजर काम एक तो इनपुट एक्टिविटी करना है, लेकिन दूसरा अहम काम याद रखिएगा, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो बेसिकली हमारा डेटा लेती हैं यानी ह्यूमन लैंग्वेज में, और उन्हें कन्वर्ट करती हैं उस लैंग्वेज में या उस फॉर्म में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो लिहाजा इनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन्स हैं, स्कैनर्स हैं, एट्सेट्रा। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बात की थी स्टैंडर्ड इनपुट की, स्टैंडर्ड इनपुट से मुराद बेसिक इनपुट, और जो स्टैंडर्ड इनपुट नहीं होती वो एनहांस्ड इनपुट होती है, उस पर हम बाद में आते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब है वो इनपुट जो कीबोर्ड से दी जाए, कीबोर्ड के ज़रिए। और अगर कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ हम अटैच नहीं करेंगे तो जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो एक कीबोर्ड मिसिंग का एरर आएगा, यानी कंप्यूटर अपना काम नहीं करेगा, एरर देगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के साथ हम माउस को अटैच नहीं करते लेकिन कीबोर्ड लगा हुआ है तो उस वक्त अगर आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एरर आपके सामने अपने विंडोज़ को या अपने काम को ले आएगा। और जो बाकी जिस तरह मैंने बात की, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर्स हैं, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये एनहांसमेंट हैं हमारे इनपुट के कामों में। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस पर, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर में एक सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट जिसको अक्सर हम CPU कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पूरा बॉक्स जो नज़र हमें आ रहा है ये सिस्टम यूनिट है, ये मुकम्मल तौर पे CPU नहीं है, ये पूरा एक बॉक्स है। अगर हम इस बॉक्स को ओपन करें तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आएगी वो मदरबोर्ड है। अब यहाँ बात आती है कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं। असल में सिस्टम बोर्ड या मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अटैच हुए होते हैं जो कि कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के ऊपर वो प्रोसेसर है जिसको हम CPU कहते हैं, और उसके ऊपर मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हम सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारे सामने मदरबोर्ड आ रहा होता है,
ये आप देख रहे हैं कि मदरबोर्ड, और इसके ऊपर जो आपको स्क्वायर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर की तमाम प्रोसेसिंग इसी के ज़रिए हो रही होती है। इसके अलावा ये जो आपको मुख्तलिफ स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, स्लॉट्स मीन ये जो आपको ब्लू और वाइट ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये स्लॉट्स कहलाती हैं। स्लॉट वो चीज़ है जिसके अंदर हम इंटरनल डिवाइस को अटैच करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनके ऊपर रैम लगाई जाती है, मेमोरी। तो लिहाजा मेमोरी और CPU का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे वहाँ पर डिटेल में हम इसके ऊपर आएंगे। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर सिस्टम यूनिट को हम ओपन करें तो उसके ऊपर उसमें आपको मदरबोर्ड दिखाई देगा, और मदरबोर्ड के ऊपर दो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, एक रैम यानी मेमोरी, मेन मेमोरी भी उसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जा सकता है, तो वो, और साथ उसका प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप कहते हैं। तमाम प्रोसेसिंग उसी के ज़रिए होती है। तो लिहाजा ये हमारी जो CPU है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। जब इनपुट कंप्यूटर में आएगी तो वो टेम्प्रेरी तौर पे रैम के अंदर जाती है, उसके बाद रैम से डेटा CPU की तरफ जाता है और CPU उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा डेटा रैम में आएगा, और रैम में आने के बाद उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की तरफ वो डेटा चला जाएगा और हमें आउटपुट नज़र आनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद कंप्यूटर के साथ जो थर्ड पार्ट आता है, बेसिक पार्ट, वो हमारा है आउटपुट डिवाइसेस। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आउटपुट के बारे में भी बताया था। आउटपुट क्या होती है? आउटपुट एनीथिंग वी रिसीव फ्रॉम कंप्यूटर, जो चीज़ भी हम कंप्यूटर से रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारी आउटपुट है। और मैंने आपको बताया था कि आउटपुट भी दो तरीके की है, सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी है। वो हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? इनकी पहली एक्टिविटी तो यही है कि ये आउटपुट का काम करती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया कि वो हमारा डेटा लेती हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस उसके अगेंस्ट ऑपोजिट काम करेंगी। वो कंप्यूटर का डेटा लेंगी और उसे कन्वर्ट करेंगी ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में, जिसको ह्यूमन बीइंग आसानी से रीड कर सकता है। तो लिहाजा आउटपुट डिवाइसेस का मेन काम कंप्यूटर के डेटा को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ताकि इंसान उस आउटपुट को समझ सके। तो लिहाजा आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनमें मॉनिटर्स हैं, इसके अलावा प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं। तो लिहाजा जिस तरह मैंने स्टैंडर्ड इनपुट की बात की, इसी तरह स्टैंडर्ड आउटपुट भी है। स्टैंडर्ड आउटपुट उसे कहा जाता है जो मॉनिटर पर नज़र आती है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आती है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, क्योंकि मॉनिटर के बगैर कंप्यूटर रन नहीं करेगा। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगी, क्योंकि बाकी आउटपुट डिवाइसेस वो एनहांस्ड आउटपुट्स हैं। तो लिहाजा जो मॉनिटर है वो बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पे, जो फोर्थ कंपोनेंट है कंप्यूटर का, बेसिक कंपोनेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अभी मैंने आप लोगों से बात की कि जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, वो टेम्पररी होती है। लिहाजा ह्यूमन बीइंग ने, इंसान ने ये सोचा कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको परमानेंट लेवल पर स्टोर किया जाए। लिहाजा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत महसूस हुई। इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, जबकि रैम को प्राइमरी कहा जाता है और वो टेम्पररी है। ठीक है जी। और ये जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज है। इसके अंदर डेटा परमानेंट लेवल पे स्टोर हो रहा होता है, और ये बेसिकली उसी डेटा को जो रैम के अंदर था उसी को अगर हम परमानेंट तौर पे स्टोर करना चाहें तो हम सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर कर रहे होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज है, इसके अंदर जब डेटा स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, तो उसके बाद वो रिमूव नहीं होता, वो परमानेंट रहेगा। जबकि रैम के अंदर कंप्यूटर को ऑफ करने से डेटा मेन मेमोरी से वॉश आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो डेटा आप हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर कर देते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, वो कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने के बावजूद भी डिलीट नहीं होगा। चाहे कंप्यूटर ऑफ हो तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में महफूज रहेगा। अच्छा जी, सेकेंडरी स्टोरेज की जो एग्जांपल्स हैं वो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, USB है, हमारे फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो हैं, एट्सेट्रा।
हर वो डिवाइस जो परमानेंट डेटा स्टोर करेगी उसे स्टोरेज डिवाइस का नाम दिया जाएगा। अच्छा जी, इस लेक्चर में हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स पर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स पर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।